आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2002 गुजरात दंगे के दौरान बिल्किस बानो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर इस सुनवाई से पहले कई मोड़ देखने बाकी हैं बिल्किस बानो मामले में, जहां अदालत द्वारा उन आरोपियों को दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई गई और सजा के बाद उन लोगों को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद जिन लोगों ने जेल से निकाला वो भी गुजरात चुनाव में चुनाव जीतते हुए दिखाई दिए। और अब बिल्किस बानो मामले में एक लौती महिला जज ने अपने आप को इस केस से दूर कर लिया है, इस केस से अपने आप को निकाला है, जो कि सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये कैसा इंसाफ कि इस केस से महिला वकील को खुद को निकालना पड़ा है। क्या जजों के ऊपर बिल्किस बानो मामले में प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके चलते कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा सके? और ऐसा कौन सा डर है जज को जो उन्होंने ये इतना बड़ा कदम केस की सुनवाई के दौरान उठाया है? कई सारे सवाल जो हैं वो जहन में ताजा हो रहे हैं। हर एक चीज पर बारीकी से बात की जाएगी। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर सीजीआई ने रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का बार बार जिक्र मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को बिल्किस बानो की 2 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने वाली थी। ये सुनवाई शीर्ष कोर्ट की जो बेंच कर रही थी उसमें शामिल जस्टिस बेला एम द्विवेदी ने खुद को केस से अलग कर लिया है और ये चौंकाने वाला फैसला भी लिया। सुनवाई बेंच के दूसरे जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी ये जानकारी दी। कयास लगने लगे कि उन्होंने क्यों खुद को इस मामले से अलग किया होगा। हालांकि इसकी वजह नहीं बताई गई है। जस्टिस द्विवेदी की छवि गुजरात और राजस्थान हाईकोर्ट में ईमानदार और कानूनविद जज की रही है। पिछले साल 31 अगस्त को वे गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई। हालांकि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति मिली तो सवाल भी उठे कि कई सीनियर हाईकोर्ट जजों को अनदेखा कर उन्हें कैसे ये जगह दे दी गई। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट में बतौर जज उन्होंने खूब वाहवाही पाई। जयपुर हाईकोर्ट में एक वकील बताते हैं कि जो न्यायप्रिय और मानवीय जज रही हैं, उनकी अदालत में हमेशा निष्पक्षता से न्याय हुआ है। वे नहीं देखती थी कि पैरवी करने वाला वकील कितना सीनियर या नामी है या कितना जूनियर है। मुख्य तौर पर वे इस बात पर ध्यान देती थी कि मामला क्या है और उसमें वकील क्या दलीलें या सबूत पेश कर रहे हैं, जिस पर जयपुर हाईकोर्ट में करीब 5 साल बाद जज रहने के बाद जब उनका तबादला फिर गुजरात हाईकोर्ट के लिए हुआ तो उन्हें काफी सम्मानपूर्ण विदाई भी मिली। आज भी जयपुर हाईकोर्ट में उन्हें काबिल जज के तौर पर याद किया जाता है। वे फरवरी 2011 में जयपुर हाईकोर्ट में जज के रूप में पहुंची। फरवरी 2016 तक वहां रही, फिर गुजरात हाईकोर्ट स्थानांतरित हो गई। उसी साल अगस्त में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। 60 वर्षीय बेला द्विवेदी अविवाहित हैं। उनके पिता भी जज रहे हैं। वर्ष 1995 में जब वे अहमदाबाद सेशन कोर्ट में जज बनी तो उनके पिता पहले से वहां जज थे, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1996 के अंक में खासतौर पर शामिल किया गया है।
क्योंकि भारत में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जबकि पिता और पुत्री एक ही अदालत में साथ जज रहे हों। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट में भी दी गई है। 1960 में गुजरात के पट्टन में जन्मी जस्टिस बेला की पढ़ाई कई शहरों में हुई है, क्योंकि उनके पिता का तबादला होता रहता था। उन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन करने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी यानी कि वडोदरा से वकालत की पढ़ाई की। करीब 10 सालों तक गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। वे सिविल और कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी मुकदमे लड़ती रहती थी। फिर उन्हें जज बना दिया गया। उन्हें सख्त और कानून का जानकार जज माना जाता है। उनके फैसलों पर उंगली उठाई बिल्कुल नहीं जा सकती। हाईकोर्ट जज के तौर पर उनका करियर 17 फरवरी 2011 में गुजरात हाईकोर्ट से शुरू हुआ। वे वर्ष 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। अब इसमें जो सवाल सबसे पहले ये बनता है कि अपने इंसाफ के लिए जानी जाती हैं और इंसाफ करते हुए अक्सर उन्हें देखा जाता है, पर शायद लगता है कि इस केस में जस्टिस बेला त्रिवेदी की आंखें खुली होंगी और जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ कोई कदम उठाते उससे पहले ही उन्होंने इस केस से खुद को दूर करने का फैसला किया। और क्यों ये कदम उठाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि बिल्किस बानो मामले पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि कैसे बिल्किस बानो के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। और इस नाइंसाफी को जज देख करके भी अपने आप को केस से दूर कर दे रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि बिल्किस बानो मामले में क्यों ऐसे कदम जानबूझ करके उठाए गए, जिसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि रिट याचिका में एक ही बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है और जो ये जोर देने का काम किया जा रहा है ये खत्म होना चाहिए। एक ही बात को रिपीटेशन में ना लाए। हम तमाम मामलों की सुनवाई बारीकी से करेंगे और हर वो सख्त कदम उठाया जाएगा जो कि एक मिसाल बने कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और बिल्किस बानो मामले में अगर कुछ नसीब बिल्किस बानो के आया है तो वो है सिर्फ नाइंसाफी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।